Hello everyone. In this video we are going to look at कि भाई प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास कॉलेज की लिस्ट होनी चाहिए। एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग अगर आप कराना चाहते हैं तो आपके पास कॉलेज की लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप उसे सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज कैसे करेंगे। हमेशा ऐसे नहीं होता कि आप 2 4 5 कॉलेज डाल देंगे आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। ये अगर आपकी रैंक बहुत ही अच्छी है तब तो आपको मिल जाए, लेकिन अगर आपकी रैंक बहुत कम है, लो है, 20,000 25,000 के आसपास है, तो आपको समझिए कि 300 400 कॉलेजेस डालने पड़ जाते हैं। इसीलिए सबसे पहला काम जो है हम इस वीडियो में देखेंगे वो है कि कौन-कौन से गवर्नमेंट और डेंटल कॉलेजेस हैं इंडिया में, और दूसरा कि उनकी फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी फ़ीस लगती है, तीसरा कि सर्विस बॉन्ड कितना है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस वीडियो में। ये है एमबीबीएस और बीडीएस की कॉलेज की लिस्ट। ये एमसीसी 2025 की है, ऑफिशियल राउंड 1 में है, और इसमें से कुछ कॉलेजेस कम हैं, मैं आपको बता देता हूँ ओरली। पहली बात तो जो फीमेल के कॉलेजेस हैं वो नहीं है इसमें, ये मेल कैंडिडेट की प्रोफाइल से निकाली हुई पीडीएफ है इसलिए। और इसके अलावा सीएमसी वेलोर इसमें नहीं है, उसकी काउंसलिंग अलग तरीके से होती है। और याद रखिए कि एएफएमसी इसमें नहीं है, और इसमें ईएसआईसी बीटा ये नहीं है। इस साल फर्स्ट राउंड में ईएसआईसी बीटा ने पार्टिसिपेट नहीं किया है इसलिए। तो ये वो लिस्ट है, इसमें इन टोटल जो 478 कॉलेजेस हैं। इसके अलावा फीमेल के कॉलेजेस हैं, दिल्ली का एलएचएमसी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, फिर है हरियाणा का सोनीपत, और है तिरुपति का श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज। ये 3 हैं। इसके अलावा एएफएमसी है, सीएमसी वेलोर है, और ईएसआईसी बीटा। ये 6 कॉलेजेस हैं जो पार्टिसिपेट, मतलब ये इस लिस्ट में नहीं है। उनकी काउंसलिंग होती है लेकिन इसमें नहीं है। तो टोटल हो गए आपके 484 कॉलेजेस। इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से निकाल सकते हैं, उसमें मिल जाएगा आपको। इसमें से मैंने फीमेल वाले तीनों यहाँ पे अटैच कर दिए हैं, क्योंकि उनकी काउंसलिंग होती एमसीसी के थ्रू ही है, लेकिन फीमेल के लिए है वो सिर्फ। और फी स्ट्रक्चर और सर्विस बॉन्ड, इन दोनों को चेक करने के लिए आपको आना है एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यूजी मेडिकल अंडर ग्रेजुएट वाले सेक्शन में आप आएंगे तो नीचे आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स, और यहाँ पर है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट डिटेल्स यूजी 2025। आप जिस भी ईयर में ये वीडियो देखेंगे उसी ईयर का यहाँ पर निकलेगा। अगर मान लीजिए आपने 2026 में देखा तो यहाँ 2026 लिख कर आएगा, 2027 में देखा 2027 लिख के आएगा। ये बात याद रखिए कि अगर आप पिछले साल का देखेंगे, 2026 में 25 वाला अगर देखते हैं, तो फिर उसमें 10% का इंक्रीमेंट आप फीस में मान लीजिए, हर साल 10% का इंक्रीज आता है। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको सारी चीज़ें पे ऑल क्लिक कर देना है, और अगर आप सिर्फ एमबीबीएस की लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे एमबीबीएस, और ये मिल जाएगी आपको लिस्ट। याद रखिए कि इस यहाँ पर जो लिस्ट है ना उसमें डीम्ड भी है। जो वो वाली पीडीएफ है उसमें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। अब यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, पहला प्रोफाइल और दूसरा बॉन्ड स्टेटस। प्रोफाइल में आपको फीस दिख जाएगी, और बॉन्ड स्टेटस में आपको मिल जाएगा बॉन्ड। प्रोफाइल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये पीडीएफ खुलेगी। ये पीडीएफ खुलेगी, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एडमिशन के टाइम पर आपको कितनी फ़ीस देनी है, ये है 79,100। तो ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन आपको एक रफ़ एस्टीमेट पता चल जाएगा कि कितनी फ़ीस फिर भी लेके जानी है। और इसके अलावा आपको ये कुछ अदर इन्फो में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती है। इसके अलावा आपको जाना है बॉन्ड स्टेटस पे। बॉन्ड स्टेटस में अगर आप जाएँगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कितने अमाउंट का और कितने साल का बॉन्ड है। यहाँ पर 2 तरीके के बॉन्ड लिखे होते हैं, पहला डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड और दूसरा सर्विस बॉन्ड। ये आ गया हमारा बॉन्ड, और इसमें अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर जनरली लिखा होता है इस तरीके से कि आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो सर्विस बॉन्ड है वो है 1 साल का, और अगर उसको सर्व नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टी लगेगी 10 लाख रुपए की। और यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है कि कई बच्चे एमबीबीएस करने के बाद यूएसएमएल दे करके अब्रॉड चले जाते हैं, यूएस चले जाते हैं।
तो वो आप नहीं कर सकते 5 साल तक, अगर आप अंडमान में पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह है, ये इस कॉलेज का रूल है। ऐसे ही आप अगर मान लीजिए हरियाणा का देखते हैं, तो हरियाणा ये बीपीएल, ये कल्पना चावला, इसको अगर आप खोलेंगे तो फिर इसके रूल्स अलग है। यहाँ पर अंडमान में 1 साल का बॉन्ड था, यहाँ पर 5 साल का बॉन्ड होता है, और इसका बॉन्ड अमाउंट भी कुछ 25-26 लाख के आसपास है। तो अलग अलग रूल होते हैं अलग अलग कॉलेज के, ये सारी चीज़ें आप इस वाली वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये आ गया, ये टोटल 5 पेजेस की पीडीएफ है, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, आराम से आप देख सकते हैं। ये इसमें फ़ीस भी लिखी हुई है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस कितनी है। फर्स्ट ईयर में 80,000, सेकेंड ईयर में 86,000, फिर 92, 1 लाख, इस तरीके से लिखा हुआ है। बॉन्ड स्टेटस में, हाँ ये देखिए, बॉन्ड स्टेटस में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की जो है वो मेल के लिए ज़्यादा होती है, 25,77,090 रुपये, और फीमेल की 10% कम होती है, वो 23,19,000 है। ये इनका तरीका इस तरीके का है कि ये आपके नाम पर एक लोन उठा लेते हैं बैंक से, और बैंक से लोन उठाने के बाद में जब आप सर्विस बॉन्ड पे करते हैं, मतलब सर्विस बॉन्ड 5 साल का है, अगर आपने 1 साल सर्विस दे दी, तो फिर 1 साल के हिसाब से वो बैंक को उतना अमाउंट चुका देते हैं। 2 साल आपने किया तो 2 साल का अमाउंट बैंक को वापस कर देते हैं, और लोन आपके नाम पे चल रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली अमाउंट ट्रांसफ़र करते जाएँगे। इस तरीके का रूल होता है। 5 साल जैसे आपके पूरे होंगे, 5 साल में वो सारा अमाउंट बैंक को दे देंगे, और आपके नाम पर अब कोई लोन नहीं है। इस तरीके का सिस्टम है। अलग-अलग कॉलेजेस में अलग-अलग सिस्टम है। आपको पता है कि भाई एम्स में कोई बॉन्ड नहीं होता, इसलिए देखिए यहाँ पे नॉट अवेलेबल लिखा आ रहा है, और एम्स की फ़ीस आपको पता है कि कुछ 5-6 हज़ार रुपए होती है। तो ये भी या तो ज़ीरो आएगी, मतलब नहीं शो होती है मेरे ख़्याल से 5-6 हज़ार तो। हाँ, ये एम्स दिल्ली की 5,356 रुपए फ़ीस है, ये लिखी हुई है। academic fees and hostel fee is one time fee for the entire course। सिंपल, कि आपको ये 5,300 रुपये, 5,356 रुपये देना है, और पूरे 5 साल का आपका फ्री। तो इस तरीके से आप कहीं भी किसी भी कॉलेज का किसी भी स्टेट का देख सकते हैं। ये बात याद रखिए कि एक स्टेट का लगभग सभी कॉलेज एक स्टेट में सेम फीस के आसपास चलते हैं। तेलंगाना में जो फीस है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और ये सारे जो स्टेट हैं, इन सब की फ़ीस लगभग 1 साल की 50,000 के अंदर होती है। केरला की 1,80,000 से 1 लाख के आसपास होती है। ईएसआईसी की भी 80,000, 1 लाख से सवा लाख, 1,20,000, 1,30,000 के आसपास होती है। महाराष्ट्र के कॉलेजेस 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होते हैं। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, उत्तराखंड, तो ये सारे कॉलेजेस जो हैं, इन सब की फ़ीस 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में होती है। और बिहार की ठीक है फ़ीस 50,000 के अंदर होती है। फिर वेस्ट बंगाल की जो है वो 10,000 रुपये साल की होती है। ये 50,000 अप्रॉक्सिमेटली टोटल होती है और एम्स की तो फ़ीस आपको पता ही है। दिल्ली के जो कॉलेजेस हैं उनकी, उनमें क्या है कि जो डीयू वाले कॉलेज हैं, जैसे मैनसी है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, उसकी फ़ीस एम्स के आसपास है, मतलब 10,000 रुपये साल की होती है। और सफदरजंग जो है आईपीयू के अंदर, उसकी 50,000 के अंदर होती है, 50,000 साल की। तो 2.5-3 लाख रुपए उसका लग जाता है। तो अलग-अलग फ़ीस है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। कई जगह आपको लिख कर आएगा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक ऑन द कॉलेज ऑफिशियल वेबसाइट, इस तरीके से लिख कर आएगा। उसमें आपको क्या करना है कि आप दूसरे रेफरेंसेस, कॉलेज की अपनी वेबसाइट है तो वहाँ से, नहीं तो गूगल पे कई जगह वेबसाइट्स पे लिखा होता है, तो उस तरीके से आप समझ लीजिए। अगर वहाँ भी ना मिले तो आप स्टेट के बाकी कॉलेजेस के रफ फीस आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी फ़ीस होती है। जैसे आपको हरियाणा के किसी एक कॉलेज का नहीं मिला, तो हरियाणा के बाकी कॉलेजेस के आप चेक कर लीजिए फ़ीस कि वहाँ की कितनी है, तो वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि उच्च भी उसी के आस-पास होगी। और एक लास्ट चीज़, अगर आपको सर्विस बॉन्ड का समरी चाहिए, तो ये है वो समरी कि कौन से स्टेट में कितनी बॉन्ड है। असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, इन सब में 5 साल का बॉन्ड है। अरुणाचल में 3 साल का है, इन सारे स्टेट में 2 साल का है। अभी लेटेस्ट दिल्ली में 1 साल का बॉन्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे पहले नहीं था। ये 2025-26 में पहली बार हुआ है, 2024 या उससे पहले नहीं था। तो इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ऑफ स्टेट होता है कि वहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, सारे कॉलेज बिल्कुल टॉप नॉच है, और कैपिटल सिटी ऑफ द नेशन है, इसलिए। तो और बाकी इन सारे स्टेट्स में कोई बॉन्ड नहीं है।
तो इन सारी चीज़ों ये समरी है, ये लेटेस्ट है 2025 और 26 के हिसाब से। इसके अलावा कुछ-कुछ चेंजेस 26-27 या 27-28 वाले ईयर में हो सकते हैं, लेकिन रफ़ली 99% चीज़ें सेम ही रहती है, इतनी आसानी से बॉन्ड चेंज नहीं होते हैं।